नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये एक फीमेल हैंड है, अविवाहित हैं। इनके 2 क्वेश्चन हैं। शादी कब होगी, जीवन साथी कैसा रहेगा, और साथ ही खुद का रेस्टोरेंट भी खोलना चाहती हैं। तो जानना चाहती हैं कि हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से इनका डिसीजन सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो जानने का प्रयास करते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का रंग सकारात्मक है। गुलाबी रंग को हमेशा अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे रुपए पैसे के लिए देखा जाता है। इनके सवाल का जवाब मैं सबसे पहले देना चाहूँगा। जो इनका क्वेश्चन है कि रेस्टोरेंट खुद का खोल सकती हैं ये, नहीं तो खोल सकती हैं अवश्य ही। इनका गुरु अच्छा है और इनका जो मूलांक है, इनकी जन्म तिथि के हिसाब से इनका मूलांक 3 है, जो गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु को खान पान से जोड़कर भी देखा जाता है। भाग्यांक इनका 1 है, क्योंकि 2002 में इनका जन्म हुआ था, तीसरे महीने में। तो इस हिसाब से इनका भाग्यांक 1 और मूलांक 3 है। तो ये कर सकती हैं खान पान से संबंधित व्यवसाय। और खान पान से संबंधित व्यवसाय में भी जो चाइनीज फूड होते हैं, इस चाइनीज फूड के व्यवसाय में इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि 2002 का इनका जन्म है और 2002 का जो अंक निकल के आता है वो 4 है, और 4 को राहु से जोड़कर देखा जाता है। राहु चाइनीज फूड के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। जितने भी राहु से संबंधित व्यवसाय होते हैं उनमें एक चाइनीज फूड का व्यवसाय भी होता है। चाइनीज फूड वाले जितने भी सक्सेस होते हैं उनका राहु अच्छा होता है, तभी वो सक्सेस होते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको इस होटल से संबंधित व्यवसाय में सफलता मिलेगी, लेकिन पार्टनरशिप के बिना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसका कारण ये है कि आपकी जो बुध फिंगर है, इस पार्ट पर देखिए आप, एक तो बुध फिंगर आपकी छोटी है और ऊपर से आपके ऊपरी पोर पर थोड़ी निगेटिविटी है। तो इस फिंगर पर आप एक चांदी का छल्ला पहने और बगैर पार्टनरशिप के आपको इस व्यवसाय में सफलता नहीं मिलेगी। तो आपका पूरा हाथ देखते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या सामने निकल कर आता है। जब भी सूर्य फिंगर पर इस तरह के गैप हो तो ऐसी स्थिति में पिता से थोड़े से मनमुटाव, माता या पिता से, और शादी के बाद भी सास ससुर से मनमुटाव ऐसे लोगों के जीवन में होता है। गुरु फिंगर जब सट के चले शनि फिंगर से, तो ऐसे लोग अपने पार्टनर से लगाव रखते हैं। थंब आपका सीधा है तो जिद्दी नेचर है आपका, और तर्क में आप काफ़ी ज़्यादा प्रवीण हैं। तर्क आपसे जल्दी कोई आपसे तर्क में जीत नहीं सकता। हालांकि आपकी चतुराई और चालाकी का स्तर उतना अच्छा नहीं है। तो बिजनेस वगैरह में आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता अवश्य ही होगी, अन्यथा आपको धोखा मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं। जब भी थंब किसी व्यक्ति का सीधा होता है तो ऐसे लोग जिद्दी होने के साथ ही रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करने वाले भी होते हैं, या रुपए के लेन देन में सावधानी रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। 2 में से एक बात ज़रूर होती है, या तो सोच समझ के खर्च करते हैं या तो फिर सावधानी के साथ में खर्च करते हैं। उधार के लेन देन में ऐसे लोग प्रायः बचते देखे गए हैं। सारे अमाउंट अगर देखा जाए इनके, तो बुध पर्वत का व्यवहार अच्छा है। सूर्य भी ठीक ठाक है, कुछ सूर्य रेखाएँ भी चल रही हैं, तो नेम फेम भी इनको मिलेगा। शनि भी कह सकते हैं, कोई बुरा शनि नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा सा एक क्रास जैसा जो है, तो चोट चपेट की संभावना, वाहन वगैरह में सावधानी की आवश्यकता है। और गुरु तो इनका अच्छा है ही। गुरु अच्छा है तो अच्छा खान पान पसंद होगा। साथ ही ऐसे लोगों को खाना वगैरह बनाने में भी रुचि होती है। तो होटल से संबंधित जॉब भी कर सकती है अगर चाहे तो, या तो होटल अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल भी सकती है। निम्न मंगल और बाहरी मंगल दोनों अच्छे हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए देखे जाते हैं, अच्छे भाषा शैली के लिए, और एनर्जेटिक पर्सनालिटी जिस किसी की भी होती है, उनके मंगल दोनों ऐसे ही अच्छे होते हैं।
शुक्र आपका वैसे तो अच्छा है, लेकिन लाइफ लाइन शुक्र पर के पास आकर ये जो ब्रेक है, तो इस ब्रेक को ऐसा कह सकते हैं कि आयु 45 के बाद कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जो लंबे समय तक चलेगी, जिसका टाइम पीरियड 8-10 साल भी हो सकता है, तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्या आने वाले दिनों में होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। केतु को देखते हैं तो केतु भी अच्छा है, एक मछली नुमा आकृति है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र को स्पेस थोड़ी सी कम है, तो फिर माता के सुख सहयोग में कमी या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या ऐसे लोगों के जीवन में होती है। विशेषकर ऐसे लोग जब आयु के 24वां वर्ष क्रॉस करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनके माता को कष्ट भी होता है, माता को कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी होती है। लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह करना भी ऐसे लोगों को पसंद होता है। ओम नमः शिवाय का अगर जाप करती हैं तो इनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। चंद्र की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ओम नमः शिवाय का जप ऐसे लोगों को अवश्य ही करना चाहिए, और हो सके तो चांदी की कटोरी या गिलास में भी ऐसे लोग पानी पीते हैं तो उससे आपका शुक्र भी अच्छा होगा और उससे आपका चंद्र भी अच्छा होगा। तो कोशिश करें कि आप जो पानी पिएँ चांदी की कटोरी में ही या चांदी के गिलास में ही पानी ज़रूर पिएँ। सारी मेजर लाइनों को देखेंगे तो आपकी गुरु तक जाती हृदय रेखा है, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ऐसे लोगों को कोई अपना पार्टनर पसंद आ जाए। ऐसे चांस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के साथ में। ऐसे लोग अपनी मनपसंद से, अपने पसंद के पार्टनर से ही अक्सर शादी करते हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा भी लंबी है, याददाश्त लंबी होने के साथ ही आप एक जो डिसिप्लिन होता है उसमें भी आप यकीन रखते हो कि टाइम टू टाइम कोई काम करना आपको अवश्य ही पसंद है। इस तरह से लंबी जब रेखा होती है, बुद्धि रेखा, तो ये डिसिप्लिन को बताती है। आपकी भाग्य रेखा वैसे तो केतु से है, लेकिन यह हृदय रेखा पर जाकर थोड़ा ब्रेक लेती हुई है, तो आयु 35 के बाद कोई चेंज होगा आपके लाइफ में, ये आपकी भाग्य रेखा बताती है। 40+ की आयु में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और 35 के बाद में पैसों से संबंधित कोई बहुत ज़्यादा उठापटक ये आपके लाइफ में दिखाई पड़ रहा है। मणिबंध रेखाएं भी आपकी अच्छी चल रही है, मणिबंध रेखाओं में कोई निगेटिविटी नहीं है। मणिबंध रेखाओं में जो सबसे ऊपर चलती है इसको कहते हैं स्वास्थ्य रेखा भी इसे कहते हैं। तो ऊपरी रेखा आपकी ठीक नहीं है, तो हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम फिर से दिख पड़ रही है कि हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। अगर ये कलाई में तिल है वास्तव में तो इसको अच्छा माना जाता है, इसको अच्छे संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। वैसे भी आपके लाइफ में संतान सुख अच्छा दिखाई पड़ रहा है। एक बुधाई भी है, इसके परिणाम भी जीवन में अच्छे होते हैं। 40+ की आयु के बाद में ये संपन्नता बढ़ाता है। रुपये पैसे से संबंधित संपन्नता जो होती है ये व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाती है। वैसे भी शुक्र पर अच्छी खासी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं, तो आप सुख सुविधाओं के शौकीन भी अवश्य ही हैं। अक्सर ऐसे लोगों को महंगे लग्जरियस आइटम पसंद आते हैं और इनकी जीवन शैली भी प्रायः चमक दमक वाली होती है जब भी शुक्र पर ऐसी ज़्यादा की संख्या में आड़ी रेखाएं हो जाती हैं। एक ये लाइन भी है, इसको एडिक्शन लाइन कहते हैं। कोई एलर्जी होती है किसी चीज़ से, खाने पीने की चीज़ से, मौसम से, या किसी विशेष जैसे कहा जाता है कोई धूल धक्कड़ या मौसम से भी एलर्जी ऐसे लोगों को प्रायः होते देखी गई है। आपके हाथ में अच्छा खासा धन त्रिकोण भी है, तो रुपया पैसा आपके पास में अवश्य ही रहेगा। इतना रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में अवश्य होता है कि ऐसे लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और जब राहु पर त्रिकोण होता है तो ऐसे में बहुत बार गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि भी ऐसे लोगों के मन में ज़रूर होती है। आपके हाथ में मंगल से मंगल तक ये रेखा है जो आपके हिम्मत, मेहनत, साहस को बताती है। और अगर आप ये जॉब, ये जो रेस्टोरेंट का आपका विचार है, ये ना भी करना चाहें तो आप इसके अलावा भी मंगल से संबंधित बहुत से काम आप कर सकती हैं।
ऐसे कोई नर्सिंग का कोर्स है या डॉक्टर की सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी जॉब वर्क है, वो भी आप कर सकती हैं। ट्यूशन वगैरह पढ़ाने का जो बच्चों का काम है या शिक्षा से संबंधित जो भी काम है, वो भी आप अगर चाहें तो कर सकती हैं, क्योंकि आपका गुरु अच्छा है। शिक्षा क्षेत्र में भी आप कर सकती हैं, क्योंकि आपका सूर्य भी उतना निगेटिव नहीं है। सूर्य पर कुछ रेखाएं चल रही हैं। अगर आप प्रयास करें तो आपको सरकारी जॉब भी मिल सकती है, भले वो निम्न स्तर की होगी। कहने का मतलब ए ग्रेड की जॉब आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सरकारी जॉब मिलने के चांस आपके हाथ से दिखाई पड़ते हैं। अगर आप प्रयास करें तो आपको ऐसी भी संभावनाएं आपके हाथ से दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये भी लाइन है एक निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर देखती हुई। तो मंगल से संबंधित काम में व्यक्ति को सफलता मिलती है। आपका क्वेश्चन था शादी को लेकर, तो एक मजबूत रिलेशनशिप लाइन आपके हाथ में है। बेशक निगेटिविटी थोड़ी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ में, लेकिन आपकी अगर मैरिज लाइफ की बात करूं तो 2026 या उसके बाद 2028 ये 2 साल ऐसे हैं जो आपकी मैरिज के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन 2 सालों में आपका अगर रिश्ता कहीं तय होता है या शादी होती है तो यह वर्ष आपके लिए अच्छे माने जाएंगे। और इस टाइम पीरियड पर भी आपकी शादी ज़रूर होगी, और या तो आपके जो मन में रेस्टोरेंट वगैरह खोलने का प्लान था उसे भी आप 2026 या 2028 में एक्टिवेट कर सकती हैं। ये दोनों साल आपके लिए हर लिहाज से अच्छे हैं। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में जो एक समानता है कि गुरु पर उभार दोनों हाथों में आपके अच्छा है। तो जब एक जैसा उभार दोनों हाथों में होता है तो फिर वह पर्वत अपने अच्छे गुण जरूर देता है। तर्क शक्ति वाला भाग इस हाथ में भी अच्छा खासा लंबा है, तो आप तर्क बहुत ज़्यादा करती हैं अवश्य ही, लेकिन आपके भीतर में चतुराई का स्तर उतना ज़्यादा नहीं है। इस हाथ में भी केतु पर मछली का चिन्ह है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ आपको मिलेगा। इस हाथ में भी धन त्रिकोण है, तो रुपया पैसा आने वाले दिनों में अच्छे खासी मात्रा में आपके जीवन में जरूर रहेगा। इस हाथ में भी मणिबंध रेखाएं चल रही हैं, संपत्ति को लेकर और संतान को लेकर आपके जीवन में अच्छा सुख आपको मिलेगा। ये आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। इस हाथ में ये जो रेखा है, ये रेखा और ये रेखा जो नीचे की ओर देखती हुई रेखा है, ये लक लाइन का ही ये पार्ट है, और ये मस्तिष्क रेखा का पार्ट होने के साथ ही ऐसी स्थिति में जब ये 2 रेखा होती है तो ऐसे लोग विदेश यात्रा भी करते हैं। विदेश से भी कनेक्शन ऐसे लोगों का होता है। आप भी अगर चाहें तो आपके लक में विदेश यात्रा करना लिखा है, आप विदेश जा सकते हो। बहुत अच्छा कनेक्शन आपके हाथ में दिखता है, क्योंकि ये मछली का चिन्ह है ही। मंगल भी आपका अच्छा है, सूर्य भी कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, तो विदेश यात्रा आपके लाइफ में है। और दोनों हाथों में जो आपकी रेखाएं हैं, मेजर लाइनें, वह काफ़ी हद तक एक जैसी है। मस्तिष्क रेखा इस हाथ में भी सीधी है, तो आप थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी हो। बहुत बार ऐसे लोगों को स्वार्थी भी कहते हैं लोग, लेकिन आप डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले लोग हो और भावनाओं में बहुत अधिक बहना पसंद आप नहीं करते। जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा सीधी होती है तो ऐसे लोग बहुत अधिक भावनाओं में बहना पसंद नहीं करते। और एक टाइम पीरियड ऐसे लोग के जीवन में ऐसा भी आता है कि ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से भी ज़्यादा बढ़कर अपने जॉब को, अपने बिजनेस को या अपने किसी स्वार्थ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। इसको लेकर आपके हो सकता है मैरिड लाइफ में भी तनाव हो आने वाले दिनों में। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी, इनकी आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। एक आम धारणा ये भी है कि महिलाओं को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो आप जा सकती हैं। दूर से आप मूर्ति को, कहने का मतलब स्पर्श ना करें, क्योंकि बहुत से प्रदेशों में तरह तरह की मान्यता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, मूर्ति को आप भले ही स्पर्श ना करें, लेकिन मंदिर जाकर आप
दूर से पूजा आराधना कर सकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकती हैं। इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनुकूलता अवश्य ही आएगी। और इस फिंगर पर फिर से कह दूँ मैं, चांदी का छल्ला आप अवश्य ही पहने। और अपने गुरु को और अच्छे परिणाम अगर आप अपने गुरु से चाहती हैं तो इस फिंगर पर, इंडेक्स फिंगर पर आप एक गोल्डन रिंग अवश्य ही पहने। इससे आपके जीवन में आपका गुरु और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सूर्य पर थोड़ी सी निगेटिविटी ये है कि दबा हुआ आपका सूर्य है, तो इस पर एक आप अगर चाहें तो तांबे का रिंग भी पहन सकती हैं, तो ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और जो आपने सोची है फूड रेस्टोरेंट खुद का आप चलाने की सोच रही हैं, तो स्ट्रीट डॉग जो होते हैं इनकी आप सेवा करें। कोई ना कोई फूड आप स्ट्रीट डॉग को अवश्य ही दें। इससे आपका राहु और ज़्यादा प्रबल होगा। और जो मैंने आपको चांदी की कटोरी वाला उपाय बताया, वो आपके दोनों हाथों को देखकर ऐसा लगता है कि आपको चांदी की कटोरी में पानी पीना चाहिए। इससे आपका शुक्र भी अच्छा होगा, इससे आपका चंद्र भी अच्छा होगा। तो आप मेरे द्वारा बताए हुए उपाय करें, साधारण से उपाय हैं। और योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो मैंने आपके दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश किया कि आपकी शादी 2026 या 2028 में होगी, और इन वर्षों में आप अपना रेस्टोरेंट भी चाहें तो पार्टनरशिप में खोल सकती हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ को लेकर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।